इस पैक और सीरम को अगर आपने एक दफ़ा लगा लिया तो चेहरे के दाग धब्बे हट जाएंगे, चेहरा एक ही बार में निखर जाएगा। ज़िद्दी झाइयाँ हो गई हैं जो कि जाने का नाम नहीं ले रही, चेहरे पर जगह जगह काले धब्बे हो गए हैं, झुर्रियाँ आ गई हैं। गर्मी के मौसम में पिंपल और एक्नी जो है वो बहुत ज़्यादा निकलना शुरू हो गए हैं या उनके निशान जो हैं रह गए हैं। अगर आपको रंगत में तेज़ी से निखारना है, दूध जैसा गोरा करना है, तो एक दफ़ा इस रेमेडी को ज़रूर इस्तेमाल करें। आपके चेहरे पर एक्नी पिंपल से पड़ने वाले निशानात जड़ से ख़त्म हो जाएंगे, आपकी जिल्द शीशे की तरह साफ़ हो जाएगी। इसको लगाने के बाद चेहरा चमकने लगेगा और आपको किसी महंगे फेशियल या मेकअप करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये अंदर से रंगत को निखारता है, स्किन को बेबी सॉफ्ट बनाता है। अगर आपके चेहरे पे सालों पुरानी छाइयाँ हैं, झाइयाँ हैं, तो इस ज़बरदस्त रेमेडी को एक दफ़ा लगाएं। आपके दाग धब्बे छाइयाँ भी ख़त्म होंगी, रंगत भी निखरेगी। अस्सलामुअलैकुम, सब कैसे हैं? अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश व खुरम आबाद रखे। वेलकम टू MS ब्यूटी ग्लो में आप लोगों को एक बार फिर से खुश आमदीद। इस पैक को और इस सीरम को बनाने के लिए फ़र्स्ट हमें जहाँ पे जो चीज़ चाहिए वो है जी तरबूज़ यानी वाटरमेलन। तरबूज़ के अगर हम फ़ायदों की बात करें तो ये बहुत ज़बरदस्त होता है। यहाँ पे मैंने 3 टुकड़े जो है वो तरबूज़ ले लिया था। तरबूज़ के अंदर रिच इन न्यूट्रिएंट्स और साथ ही साथ विटामिन ए और विटामिन सी, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं। तरबूज़ के अंदर 90% जो है 90% पानी मौजूद होता है। तरबूज़ के रस में हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं जो हमारे चेहरे और स्किन को तरोताज़ा बनाए रखने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। साथ ही साथ इसमें इसके रस में मौजूद एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करके झाइयाँ हैं, अगर आपके चेहरे पे छाइयाँ हैं, दाग धब्बे हैं, काले ज़िद्दी किस्म के, उन सब को ख़त्म करने में मदद करती है। हमारी स्किन को रीजनरेट करके हमारे चेहरे पर मौजूद रेडनेस और इन्फ्लामेशन यानी सोजिश को कम करती है। एंटी एजिंग खसूसियात होने की वजह से इस रस को जब हम किसी पैक में, सीरम में इस्तेमाल करेंगे, हमारी स्किन को मॉइस्चराइज़ करके रंगत को साफ़ और गोरा करने में मदद करेगी। यहाँ पे आप लोगों ने 2 से 3 जो है छोटे पीसेस यहाँ पे लेके अच्छे तरीके से उनको मैश कर लें, ठीक है। किसी भी मैशर की मदद से, चम्मच की मदद से ये आसानी के साथ हो जाता है। इसके अंदर जो है 90% जो है वो पानी पाया जाता है, रस होता है। तो उसके बाद आपने किसी भी मलमल के कपड़े में इसको डाल के अच्छे तरीके से स्ट्रेन कर लेना है, छान लेना है। हमें यहाँ पे किसी भी किस्म का गोदा नहीं चाहिए। आप लोगों को एक बहुत ही जो है साफ़ किस्म का यहाँ पे रस चाहिए। तो अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे मलमल के कपड़े में डाल के इसका रस निकाल लिया था। चलें जी, और सेकंड इंग्रेडिएंट हमारा उससे भी बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। वो है जी मेरे पास यहाँ पे एलोवेरा प्लांट वाली थी। एलोवेरा जो होती है ये बहुत ज़बरदस्त है, फ्रेश लें तो ज़्यादा असर होगा और बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। एलोवेरा को एलोबार्बोडेंसिस भी कहते हैं। इसकी शाखों के अंदर पानी होता है जिसको स्लाइम कहते हैं। इसकी खसूसियत ये है, इस स्लाइम के अंदर वाइटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं। इसकी शाख 30 से 50 सेंटीमीटर लंबी होती है। पूरी दुनिया में आप देख लें जितनी भी फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज़ हैं, प्रोडक्ट कंपनीज़ हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट की, उन सब में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला प्रोडक्ट है वो एलोवेरा है। एलोवेरा इसलिए होती है, इसके अंदर कुछ ख़ास कंपाउंड होते हैं जो हमारे बालों के लिए, हमारी रंगत के लिए, हमारी रंगत को निखारने के लिए, डिस्कलरेशन को ख़त्म करने के लिए, पिगमेंटेशन और हाइपर पिगमेंटेशन को ख़त्म करने के लिए, और साथ ही साथ इसके अंदर पॉलीफेनॉल होता है, एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगस प्रॉपर्टीज़ भी मौजूद होती हैं। अगर वैसे ही हम एलोवेरा जेल को किसी सन बर्न हो गया है यानी कि बहुत ज़्यादा रेडनेस है, उस पर इसको लगा लें या किसी ज़ख़म पे इसको लगा लें तो बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। चलें जी, उसके बाद मैंने अच्छे तरीके से बारीक जो है इसको यहाँ पे कद्दूकश कर लेना है ताकि बिल्कुल जो है हमें यहाँ पे जेल चाहिए, स्लाइम चाहिए जो हमारे रिंकल्स को टारगेट करेगा। यानी कि अगर फेस पे झुर्रियाँ आ गई हैं, बारीक झुर्रियाँ हैं, या जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। ये मॉइस्चराइज़र के तौर पर भी इस्तेमाल होती है, पानी को हमारी स्किन में होल्ड करके रखती है। उसके बाद सबसे पहले हम फर्स्ट सीरम बनाएंगे। सीरम को बनाने के लिए हमें यहाँ पे 2 चम्मच चाहिए तरबूज़ का रस, ठीक है।
यहाँ पे 2 चम्मच हम भर के लेंगे। क्वांटिटी आप लोगों ने समझनी है ताकि आप लोगों का हफ्ते का जो सीरम है बहुत ज़बरदस्त बने। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे 1 चम्मच जो है वो एलोवेरा जेल शामिल कर देनी है और अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग कर दी है। और मिक्स करने के बाद जो है हमेशा की तरह आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी मुफीद ऑथेंटिक रेमेडीज़ रेसिपीज़ लेके आती रहूं जो आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। पहले मैं आप लोगों के साथ सीरम शेयर करूंगी, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ जो है वो पैक बनाऊंगी। जिन लोगों को पैक अच्छा लगता है वो पैक इस्तेमाल कर लें बना के, और जिन लोगों को जो है वो लगता है कि हमें सीरम बेस्ट रहेगा वो सीरम इस्तेमाल कर लें। वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया था 1 अदद विटामिन ई का ऑयल था, ठीक है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। अगर आपके चेहरे पे छाइयाँ हैं उनको ख़त्म करेगा। अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा खुरदरापन है उसको नरम और मुलायम बनाने के लिए बहुत बेस्ट होगा। उसके बाद मैं यहाँ पे लूँगी 1 अदद वाइटनिंग कैप्सूल। कुछ भी नहीं, ये दोनों कैप्सूल करेंगे आपकी स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त होंगे, वाइटनिंग इफ़ेक्ट देंगे, ब्राइटनिंग इफ़ेक्ट देंगे। और साथ ही साथ अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा रिंकल्स आ गए हैं यानी झुर्रियाँ पड़ गई हैं उनको ख़त्म करेगा। साथ ही साथ इस सीरम के इस्तेमाल से आपकी स्किन में कोलेजन बनेगा, यानी कि जो कि कोलेजन का बनना एक अच्छी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। कोलेजन की प्रोडक्शन जो होती है वो बहुत ज़बरदस्त होती है इसको इस्तेमाल करने से। तो अच्छे तरीके से यहाँ पे मैं मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद हम अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो कि है मेरे पास ग्लिसरीन के 3 से 4 ड्रॉप यहाँ पे ले लेंगे। ग्लिसरीन के अंदर ह्यूमिक्टेंट्स बहुत अच्छा होता है हमारे चेहरे को निखारने के लिए, रंगत में ग्लो लाने के लिए, हमारी रंगत को साफ़ करने के लिए, झाइयाँ दाग धब्बों को मिटाने के लिए ग्लिसरीन को बेहतरीन चीज़ माना जाता है। अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद किसी भी एयर टाइट कंटेनर में इसको महफूज करके रख लें। अगर आप लोगों के पास खाली सीरम की बॉटल है तो उसमें इसको डाल के फ्रिज में रखेंगे हफ्ते के लिए। हफ्ते के बाद फिर से नया बना लेंगे, ठीक है। ये करेगा क्या, ये आपकी स्किन को नरम मुलायम बनाएगा, रिंकल्स का ख़ात्मा करेगा, स्किन को चमकदार ग्लोई बनाएगा, चेहरे पर जितनी भी ड्राइनेस होगी उसको रिमूव करके बेजान स्किन को अलविदा करेगा। बूढ़ी लटकती स्किन को टाइट करने के साथ साथ आपके चेहरे पर मौजूद जो है वो रेडनेस को ख़त्म करके आपकी फेस को जो है वो जवान, हसीन और ग्लोई बनाएगा ताकि आप लंबे अरसे तक जवान और ग्लास स्किन हासिल कर सकें। साथ ही साथ हमने जो इसके अंदर ग्लिसरीन शामिल की है वो डीप मॉइस्चराइज़र भी फ्राहम करेगी। मॉइस्चराइज़र का हमारी स्किन, हमारे चेहरे पर होना बहुत ज़रूरी है ताकि झुर्रियाँ हमारी स्किन से कोसों दूर रहें। जैसे ही आप इसको इस्तेमाल करेंगे आप की स्किन जो है वो एकदम से तरोताज़ा हो जाएगी। ज़बरदस्त है, इसको हर बंदा यूज़ करेगा, आपको ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट्स मिलेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ जो है वो पैक की रेमेडी बनाना शेयर करूँगी। जिन लोगों को पैक पसंद होगा वो यहाँ पे फेस पैक लगाएंगे और जिन लोगों को सीरम अच्छा लगेगा वो सीरम लगा लेंगे। और जो लोग दोनों इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो फिर तो क्या ही बात है। चलें जी अपने पैक की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे जो है ये देखते हैं कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल पे अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया। चलें जी जल्दी जल्दी से कर दें ताकि आपकी बहन आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी रेमेडीज़ लेके आती रहे। हमारे पास जो था रस तरबूज का, उसके अंदर मैंने यहाँ पे जो है 1 चम्मच बड़ा भर के लिया है बेसन का। अगर आप लोग ज़्यादा इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, 2 लेना चाह रहे हैं बेसन के चम्मच तो 2 भी ले सकते हैं। आपने देखना है कि पर रस कितना है और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने जो है मिक्सिंग करनी है। जितना अच्छा मिक्स करेंगे ना उतना अच्छा आपका ये पैक बनेगा। और बेसन जो होता है ये कमाल का जो है एक्सफोलिएटर भी है, कमाल का क्लिनज़र भी है, फेस वॉश भी है, हमारी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। वो लोग जो मुझे कमेंट सेक्शन में आकर कहते हैं कि हमारे चेहरे पे रेडनेस बहुत रहती है, ख़ारिश बहुत होती है, धूप पे जाते हैं तो एलर्जी होती है, तो वो ये पैक और सीरम ज़रूर इस्तेमाल करें। आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है इससे। अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे हमने इसकी मिक्सिंग कर ली, इसका रगड़ा लगा लेना है ताकि हमारी स्किन जो है वो जवान रहे, ख़ूबसूरत रहे। उसके बाद आप थोड़ा सा इसके अंदर डालेंगे कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल। अगर आप लोग नारियल का तेल की जगह पे कोई भी और ऑयल जो आपको पसंद हो, जैसे आलमंड ऑयल हो गया, जैसे कि इसके अलावा जो ऑयल आपको पसंद हो, ठीक है, आप यहाँ पे 2 से 3 कतरे इसमें शामिल करके और अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे, ठीक है। मिक्सिंग बहुत अच्छे से करेंगे ताकि आप लोगों का जो पैक है वो अच्छा बने। उसके बाद हमने जो फ्रेश एलोवेरा जेल यहाँ पे निकाली हुई थी उसका 1 चम्मच बड़ा भर के
डाल देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इस पैक को इस्तेमाल करने से आपको 10 गुना ज़्यादा निखार भी मिलेगा। अगर आप अपनी उम्र से जो है वो बड़े नज़र आ रहे हैं तो आपको एंटी एजिंग के मसले से भी बचाएगा। अगर आपके चेहरे पे झाइयाँ हैं, दाग धब्बे हैं, झुर्रियाँ हैं तो आपको 3 दिनों में वाज़िया फ़र्क पता चलेगा। आपने अपने धुले हुए फेस पे अच्छे तरीके से इसको लगा लेना है, बहुत ही जेंटली, और लगाने के बाद अच्छे तरीके से नेक पे लगाएं, हाथों पाँव पे लगाएं। जिस एरिए पे आपको फ़ील हो रहा है कि टैनिंग बहुत ज़्यादा है, डिस्कलरेशन है, तो उस एरिए पे आप जो है इसको लगाएं ताकि आपको ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट्स मिल सकें। ठीक है, अगर आप किसी शादी या पार्टी में जाने से 5 मिनट पहले इस पैक को लगा लेते हैं तो आपको किसी भी महंगे फेशियल करवाने की या ब्लीच करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पुरानी झाइयाँ, दाग धब्बे, पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, एक्नी मार्क्स सब गायब हो जाएंगे। चेहरे पर बहुत ज़्यादा निखार आएगा। तो आपने 20 से 25 मिनट इसको लगा रहने देना। जब ये ड्राई हो जाएगा बहुत ही जेंटली आराम से मसाज करने के बाद इसको रिमूव कर देना है। आपको ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट्स मिलने वाले हैं। उसके बाद फिर आप सीरम अप्लाई कर लें जो हमने पहले बनाया था, तो आपको दिनों में वाज़िया फ़र्क पता चलना शुरू हो जाएगा कि आपकी स्किन जो है उसमें ग्लो भी आया, हाइड्रेशन भी आई है, साथ ही साथ ब्राइटनिंग और वाइटनिंग इफ़ेक्ट भी आए हैं, आपकी झाइयाँ भी ख़त्म हुई हैं। आई होप सो कि आज की रेमेडी आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रही होगी। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।